Hello students of class 7, welcome back in my video number 18. As you know that we were on chapter number 3, fibers from animal. Today I will continue the explanation of this chapter. Open your page number 26 and come to the next row, that is the technique of extracting wool. यानी हम वो टेक्निक के बारे में हम आपको बताएंगे जिससे हम वूल एक्सट्रैक्ट करते हैं या निकालते हैं. The process of turning wool into fabric has several steps that have been refined with time. Wool production includes the following steps. अब वो प्रोसेस जिसमें हम वूल से फैब्रिक बनाते हैं, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिनसे हम और आहिस्ता आहिस्ता बाय द टाइम जो है वो हम मज़ीद इसमें रिफ़ाइन करते चले आ रहे हैं इसको. तो वूल प्रोडक्शन जो है उसके अंदर जो स्टेप्स इंक्लूड हैं वो हम पढ़ते हैं. फर्स्ट स्टेप इज़ शीयरिंग. द प्रोसेस ऑफ कटिंग वूल ऑफ अ शीप इज़ कॉल्ड शीयरिंग. यानी शीप के ऊपर से व्हील उतारना जो है वो यू कैन सी इट इन फिगर नंबर 3.1. देखें एक ये जो है आदमी ये इस शीप के ऊपर से ये पूरा जो एक वूल की एक लेयर है उसको या ये हेयर्स की जो एक पूरा लेयर है उसको उतारेगा. तो इसको कट करने को कटिंग वूल ऑफ शीप इज़ कॉल्ड शीयरिंग. इसको हम शीयरिंग कहते हैं. शीयरिंग ऑफ अ शीप इज़ डन एनुअली. साल में एक दफ़ा हम शीयरिंग करते हैं. वेरी शार्प ब्लेड्स आर रन क्लोज टू द शीप स्किन फॉर रिमूविंग द कोट ऑफ वूल. बहुत तेज़ और बहुत शार्प ब्लेड्स को हम यूज़ करते हैं बहुत क्लोज शीप की स्किन से ताकि हम इस पूरे एक जो कोट ऑफ वूल है एक पूरी उसकी स्किन के ऊपर जो एक लेयर है बालों की उसको आराम से हम रिमूव कर सकें. Sometimes the sheeps are washed before shearing to pull out some of the natural lanolin. बाज़ दफ़ा शीप्स को इन शीयरिंग से पहले जो है वो अच्छी तरह वॉश किया जाता है ताकि जो उसके बालों में नेचुरली लेनोलिन मौजूद होता है उसको हम निकाल सकें. और इसके अलावा टू रिमूव लार्ज पीसेस ऑफ डेब्रिस. और उसके अंदर मुख्तलिफ ज़ाहिर है कि वो हर जगह चलती रहती हैं और मट्टी और धूल और पानी और गंदगी उनके उन बालों पे लगती रहती है. उसको भी हम वॉश करके उस कचरे को जो है वो जो उनके बालों में मौजूद होता है उसको साफ़ कर सकते हैं. द शीयरर ट्राइज एज़ फार एज़ पॉसिबल टू रिमूव द फर इन वन पीस. जो भी शीयरर है यानी ये ट्राई करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हिस्सा जो है वो एक पीस में निकाल सके. यानी ऐसा नहीं हो कि छोटे छोटे पीसेस वो बना दे सारी वो वूल का वो उसका एक बड़ा पीस जो है निकालने की कोशिश करता है ज़्यादा से. नंबर 2 स्टेप इज़ स्काउरिंग. दिस प्रोसेस इन्वॉल्व washing the sheared wool thoroughly with soapy water to remove all the unwanted and greasy material. This wool is then dried and passed through rollers. अब जब ये पीसेस जो है शेयर कर लिए गए हैं उसकी शीप की स्किन पे से तो उसको हम फिर क्या करेंगे. स्काउरिंग में क्या चीज़ शामिल है. उस शेयर्ड वूल को हम बहुत अच्छे तरीके से सोपी वाटर में यानी साबुन और सर्फ वगैरह से जो है वो धोया जाता है ताकि उसमें से तमाम अनवांटेड जो कि बहुत सारा चीज़ें उसमें बालों में लगी हुई होती हैं और ग्रीसी मटेरियल जो है या चिकना मटेरियल जो है वो सारा का सारा उसमें से रिमूव हो जाए. उसके बाद हम उसे सुखाते हैं और उसको हम फिर रोलर्स पे चलाते हैं. ठीक है. द थर्ड स्टेप इज़ सॉर्टिंग. नाउ द वूल इज़ डिवाइडेड इनटू सेक्शंस एंड ग्रेडेड बाय क्वालिटी. अब हम उसको अलग अलग कर देते हैं. जो फाइनेस्ट वूल है उसे अलग कर देंगे और जो थिक वूल है उसे हम अलग कर देंगे. वूल ऑफ द सम क्वालिटी is processed together to obtain different types of textile.
अब बाज़ दफ़ा ये करते हैं कि कुछ फाइनेस्ट क्वालिटी और कुछ थिक क्वालिटी जो है उसको आपस में मिला के एक नए टाइप का वूल भी या फैब्रिक भी बना लिया जाता है और उसके बाद उसे टेक्सटाइल में यूज़ किया जाता है। फोर्थ स्टेप इज़ कॉम्बिंग। The sorting process is followed by combing, in which the wool is combed to pull the fabric into alignment and to remove chunks of material which may be caught in it. Sorting में हम कॉम्बिंग करते हैं। कॉम्बिंग से मुराद है वो कि वूल को एक तरह से जैसे हम बालों में कंघा करते हैं, कॉम्बिंग करते हैं, इसी तरह उनमें बड़े बड़े जो है वो वायर के ब्रश होते हैं, उनके थ्रू हम कॉम्बिंग करते हैं और उनको एक लाइन अप करते हैं, अलाइन कर देते हैं एक सीधे तरीके से, बिल्कुल इस तरह कि वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। Combed wool is then run through very fine wire brushes to line the fibers up, pull out short segments and give the fiber their final shape and direction. कॉम्ड मैंने आपको जैसे पहले अभी बताया कि वो वायर ब्रशेज़ होते हैं जिनसे वो फाइबर को लाइन अप करते हैं और फिर उनके अंदर से जो छोटे छोटे से और अनवांटेड चीज़ें होती हैं उन सेगमेंट्स को अलग कर देते हैं और एक फ़ाइनल शेप दे देते हैं और एक डायरेक्शन देते हैं ताकि वो उससे यार्न बना सकें या उससे धागा बना सकें। ठीक है। द फिफ्थ स्टेप इज़ मेकिंग यार्न। अब यार्न कैसे बन रहा है? द फाइबर्स आर देन स्पन into threads or yarn for weaving, crocheting और knitting. अब फाइबर्स जो है वो किस तरह को स्पन कहते हैं हम, इस तरह घूमती है चीज़, स्पिन होती है। इनटू थ्रेड्स, वो गोल 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 घूमती हैं चीज़ें, बहुत सारे उसमें वो लगे हुए होते हैं जो कि इस तरह सर्कल में घूमते रहते हैं और जो उसमें से गुज़रती रहती हैं चीज़, वूल जो है वो फिर थ्रेड्स में जो है वो तब्दील होते रहते हैं और यार्न बन जाता है। अब वो यार्न प्रिपेयर हो गया है आपकी वीविंग के लिए, क्रोचेटिंग के लिए और या फिर हम उसके लिए निटिंग के लिए। द विड्थ ऑफ द फिनिश्ड थ्रेड डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज़ हैंडल्ड ड्यूरिंग स्पिनिंग। स्पिनिंग के दौरान जो विड्थ है यानी उसकी जो मोटाई है या डायमीटर जो है उसका धागे का कितना है जो कि फिनिश थ्रेड बनने जा रहा है, वो डिपेंड करता है कि उसको जब वो स्पिन हो रहा था तो उसको हैंडल किस तरह किया गया। अगर आप लूज़ हैंडलिंग करेंगे तो वो मोटा रहेगा और उसको तरफ टाइट हैंडलिंग करेंगे तो वो पतला फैब्रिक निकलेगा। द क्वालिटी ऑफ द वूल डिपेंड्स ऑन the breed of the sheep and it is decided on the basis of thickness, length, strength, color and shine of the wool. अब इसके अंदर क्वालिटी ऑफ वूल डिपेंड करती है किस चीज़ पे, कि वो शीप जो है वो किस ब्रीड की है यानी किस नस्ल की है, और ये डिसाइड करता है किस चीज़ पे, वूल की थिकनेस पे, उसकी लंबाई पे एंड स्ट्रेंथ, ऑब्वियसली उसकी जो है वो उसमें कितनी स्ट्रेंथ है या ताकत है, बीच में से टूटा हुआ तो नहीं है, उसके कलर पे और शाइन ऑफ द वूल पे। ये सब चीज़ें जो हैं वो उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, ये है दिस इज़ द प्रोसेस और द टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वूल फ्रॉम द शीप। वन मोर थिंग, इट कैन ऑल्सो शोड इन the figure also 3.2 the process of wool extraction। ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखें, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इसमें क्या है, द शीप आर sheared टू रिमूव द फ्लीस। ये फ्लीस को रिमूव कर रहे हैं। अच्छा, अब ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये किस तरह जो है वो वूल प्रिपेयर हो रहा है। इसमें से ये शेयर कर दिया गया फ्लीस को जब इस तरह शेयर कर दिया जाता है तो फिर उसके बंडल्स बना दिए जाते हैं इस तरह। अब फ्लीस इज़ बेल्ड फॉर ट्रांसपोर्ट टू द मिल। इनको इस तरह पैक करके या बंडल्स बना के हम मिल्स में भेज देते हैं। मिल्स में पहुंचने के बाद क्या होता है, इसका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि फ्लीस इज़ वॉश टू रिमूव डर्ट। फिर इन्हें जो है वो वॉश किया जाता है सोपी वाटर में ताकि
इसमें मौजूद तमाम की तमाम डर्ट या गंदगी जो भी है वो बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। उसके बाद यहाँ आ जाइए, कार्डिंग मशीन कॉम्स द लूज वूल फाइबर इनटू अ शीट। अब जो मुख्तलिफ़ टुकड़े बने हुए होते हैं उनको एक ये कार्डिंग मशीन है जिसके थ्रू जो है वो कॉम किया जाता है ताकि वो सारे लूज़ जो भी फाइबर थे वो एक शीट में या एक लंबी शीट में जो है वो तब्दील हो जाए या मिक्स हो जाए। उसके बाद द शीट इज़ ट्विस्टेड इनटू अ रोप कॉल्ड सिलेवर। उस शीट को जो है हम क्या करते हैं, एक रोल बना देते हैं, उसका ट्विस्ट कर देते हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता ट्विस्ट करते जाते हैं और ये रोप क्या कहलाती है, एक रस्सी की तरह की बन जाती है और इस रस्सी की तरह की चीज़ को हम क्या कहते हैं, सिलेवर। उसके बाद ये स्टेप में द सिलेवर इज़ स्ट्रेच्ड एंड ट्विस्टेड इनटू अ थिन यार्न। फिर इसे खींचा जाता है, स्ट्रेच किया जाएगा और उसे ट्विस्ट किया जाएगा इस तरह ये स्पिनिंग हो जाती है इसकी, ये स्पिनिंग हो रही है यहाँ पे और यहाँ ये एक शीट या सिलेवर जो है वो यार्न में या थ्रेड में चेंज हो रहा है या बन रहा है ये स्पिन होने के बाद। एंड आफ्टर दैट द यार्न इज़ वून टू फॉर्म बॉल्स ऑफ वूल। फिर इसमें से हम इस तरह छोटे छोटे से बॉल्स बना लेते हैं वूल के और ये फिर इट इज़ रेडी टू मेक सम स्वेटर्स और दूसरी चीज़ें बनाने के लिए इस वूल से हम कुछ भी बना सकते हैं, निटिंग कर सकते हैं, स्वेटर्स बना सकते हैं और जितनी भी चीज़ें हैं ये वूल इस कंडीशन में हमें बाज़ार में मिलता है, ठीक है ना। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वूल फ्रॉम अ sheep. This is the process. Okay, I will continue my next topic of this chapter in my next video. Before that, we will complete this now. You know, it is on page number 27. You must fill the blanks. Take the pencil. The thick covering of wool on a sheep is called, जो थिक कवरिंग है वूल की शीप के ऊपर उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इट फ्लीस, FLEECE, फ्लीस। बी, द प्रोसेस ऑफ कटिंग वूल ऑफ अ शीप इज़ कॉल्ड, जो कटिंग ऑफ वूल है शीप पर से हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इट shearing. द फाइनेस्ट एंड मोस्ट वैल्यूएबल वूल कम फ्रॉम अ शीप इज़ कॉल्ड, जो फाइनेस्ट क्वालिटी है, जो मोस्ट वैल्यूएबल है, वो कौन सी शीप से हासिल होती है, मेरिनो। डी, द फाइबर फ्रॉम एंगोरा गोट इज कॉल्ड मोहेर। ई, एनिमल फाइबर इज अ टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर। ओके, question number 2, 3, 4 and 5 you can give the you can know what is the answer of these questions. Okay, I will continue the next topic in my next video. Allah Hafiz.